7:30 बजे मैं आ गई थी कॉलेज, जिसमें कि हमारी क्लास के बस कुछ बच्चे अवेलेबल थे कॉलेज के अंदर। अदरवाइज़ गेट कीपर भैया भी नहीं थे उस वक्त, और ना ही कॉलेज में कोई परिंदा घूम रहा था। धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि आज है हमारा कैफेटेरिया जिसमें कि चाइनीज़ प्लेटर हम लोग सर्व करने वाले थे। तो मैंने फटाफट से अपने हाथों की स्लीव्स ऊपर की और यहाँ पे कलर स्प्रेड करना चालू कर दिया। रंगोली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी और मैं बनी थी हॉस्टल, से थोड़ा जल्दी आकर के ये काम करना ज़रूरी था, क्योंकि 10 बजे से मुझे अपने मेकअप में लगना था। तो मैंने फटाफट से कलर्स वगैरह स्प्रेड किए। रंगोली का काम थोड़ा सा करके रात ही चली गई थी, लेकिन बारिश का मौसम हो रहा था तो बाहर हमें आउटडोर एरिया में ये बनानी थी रंगोली। तो मुझे डर था कि कहीं कलर्स ना उड़ जाए, तो टीचर्स ने ही बोला था और मैंने खुद भी सोचा कि ठीक है ये करते हैं कि कल को बना दूँगी सुबह को आकर के। तो इसलिए इतना जल्दी आना पड़ा। फटाफट से कलर्स वगैरह कर दिए और उसके बाद ये ना कप का डिज़ाइन कुछ ऐसा आ रहा था। देन बाकी की रंगोली में मैंने फटाफट से कलर्स फिल करने स्टार्ट किए। तो लास्ट सीन रंगोली का कुछ ऐसा था, क्योंकि हमें चाइनीज़ प्लेटर सर्व करना है, तो थोड़ा सा ना चाइनीज़ में मैंने ये वेलकम लिखा और इस टाइप से कलर्स करे। तो सारा काम चल रहा है कॉलेज के अंदर। मैं फटाफट से जा रही हूँ चेंज करने के लिए। कपड़े में मैंने मिडी पहन ली है, साथ में नीचे ये स्किन कलर की वूलन है। बाकी के कपड़े पहन के आने हैं। रेडी होने में शुरुआत होती है हमारी कैन स्कर्ट से, जिसका नाड़ा मुझसे बंद नहीं रहा था, तो मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प ले ली थी। उसके बाद यहाँ पे कैन स्कर्ट मैंने फ्लेयर के लिए यूज़ की थी। मीशो से ऑर्डर करी है 400 रुपये की। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये साड़ी भी कुछ 200-300 की थी, जो कि मैंने मीशो से पहले मंगवाई हुई थी। तो इसका ना मैंने पर्दे टाइप में स्टिचिंग करवा ली, जिससे कि इसको स्कर्ट की तरह मैं पहन सकूँ और बार बार मुझे इसकी फ्रिल्स मतलब प्लेट्स सेट ना करनी पड़े। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको पहन लिया, लेकिन मुझसे पहनी नहीं जा रही थी पीछे की तरफ। तो मेरी मैम ने मेरी हेल्प कर दी थी कि तब मैं रेडी करती हूँ तेरे को। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है हमारे कॉलेज में, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है, तो शायद इसलिए, या मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी कोएड में नहीं पढ़ी। उसके बाद यहाँ पे मैंने बेल्ट लगा ली, जिससे कि मेरी स्कर्ट नीचे ना जाए बार बार। बेल्ट को कवर करने के लिए मैंने मोटा वाला वाइट कलर का रिबन लिया, जो कि कुछ 20 रुपये मीटर मुझे पड़ा था। 3 मीटर रिबन है ये। उसके बाद मैंने ना मिडी पहन रखी है जैसे ऊपर ये, तो मिडी को उठा करके ना मैंने थोड़ा सा पिनअप कर लिया यहाँ पे एक पतला वाला रिबन भी, जैसे कि चाइनीज़ लुक आए। अब हेयर स्टाइल के लिए मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि 3 से 4 हेयर स्टाइल मैं चेंज कर चुकी थी, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। उसके बाद ये कभी मैं ऊंचा कभी नीचा ऐसा कुछ हेयर स्टाइल बना रही थी, और मुझे ना चाइनीज़ वाले जैसे चॉपस्टिक वगैरह कुछ लगाते हैं वैसा कुछ लगाना था, क्योंकि ये थीम में था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे लगाऊंगी। हेयर स्टाइल बनाते ना मैम मेरे को एक्टिव देख करके बोलती है कि तू ना मूवी वगैरह में ट्राई कर सकती है। मिला तो साउथ इंडियन मूवी का, लेकिन मेरी लैंग्वेज का चक्कर आ रहा है। डबिंग वाला सिस्टम आता है, जब डबिंग के लिए जाने का होता भी है तो यहाँ पे पेपर होते हैं, मैं मास्टर्स नहीं छोड़ सकती। मैंने ये चीज़ बोल रखी है कि पेपरों की बात कर लो, कोई इंडस्ट्री में रुकेगा नहीं आपके लिए, बात हो जाए। तो फाइनली गाइस रेडी तो मैं हो गई हूँ। तो बैकग्राउंड में यहाँ कोरियन म्यूजिक प्ले किए थे, और टीचर्स के आने से पहले मैंने सोचा चलो अपनी जल्दी से कुछ क्लिप्स ले लेती हूँ। रेडी तो हुई हूँ। चाइनीज़ में वेलकम को कहते हैं हुआंग टू आवर कैफेटेरिया मैम, और गुड मॉर्निंग को कहते हैं जाओ शंघाओ मैम, मतलब गुड मॉर्निंग मैम। जाओ शंघाओ मैम, हुआंग टू आवर कैफेटेरिया मैम। हमें कुछ समझ वेलकम हो गया हमारा, गुड मॉर्निंग हो गया, हमें पता लग गया प्रिंसिपल मैम। हम तो अभी लेंगे। अच्छा अभी लेंगे, आप ऑन 10 डिपार्टमेंट में। फिर ये हमारे डिपार्टमेंट में बायोकेमिस्ट्री की टीचर्स थी, उन्होंने मेरे साथ फ़ोटोज़ ली। सबको बहुत प्यारी सी लग रही थी मैं, मतलब मोस्टली बोल रहे थे टीचर्स की जो और पुरानी हॉस्टल्स भी थी उन सब के साथ भी ऐसा होता है, बट काफ़ी अच्छा सा लग रहा था यार। एकदम स्पेशल फीलिंग आती है हॉस्टल बन करके। मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस टाइप का कुछ। बहुत सारे पोज दे दिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी देर से बस पोज ही पोज दे रहे, काम क्या करिए। तो मेरा ना मोस्टली हॉस्टल्स का काम होता है कि कूपन देनी है, वेलकम करना है, तो मैं वही कर। अभी हम लोग खाना ले करके जा रहे हैं, और ये प्लेटिंग ठंड लग रही है। नहीं तुझे नहीं लिया भाई कैमरा में। भैया बोटनी डिपार्टमेंट किधर है? बोटनी डिपार्टमेंट किधर? थैंक यू। स्कर्ट में चलना बहुत टफ लग रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं गिरी ना जाऊँ फ्लेयर्स में।
फाइनली लास्ट में 3 बजे हम लोगों को कुछ खाने के लिए मिला, क्योंकि कुछ कॉलेज की ना छुट्टी होने लगी थी, तो बच्चे चले गए थे अब सेल कैसे करते। तो काफ़ी सारा सामान था, वो फिर हमने खाया, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये डिस्कशन चल रहा था, देखो आप लोग भी ध्यान से सुनना, लड़कियों की बात है। मैं तो आज पहचान रही हूँ तुझे, मेरे साथ हो चुका है। मैम शुक्र करो आपने 5 साल पहले मिले, वो भी टैग कर शुक्र करो आपने इसकी वो तो करा दिया। हमने बोलते ओ अंकिता ओ माय गॉड बर्तन धो रही क्या क्यों करना पड़ेगा? वो है तो वो करेगी, हेड शेफ है तो वो करेगी। क्या मैम प्लीज कल की छुट्टी दिलवा दो। मेन 90% काम ए बोलो छुट्टी कल की करेंगे, मेन काम कटिंग वुटिंग तो सारे करेंगे जैसे कल की से मिल गए, लेकिन जो रिस्पांसिबिलिटी जो है वो तेरी है, बदले तू मेरे साथ है। ये सुन सकती लड़की किसी पॉइंट में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा ध्यान पूरा खाने के ऊपर था कि जल्दी जल्दी खाती हूँ और फटाफट से जाती हूँ। नमक नहीं पड़ी अंकिता दीदी तेरी कौन सी दीदी है वो? संपत अंकिता दीदी दीदी है वो तेरी मम्मी कह दूंगी। आप इतना मत बोलो प्लीज, ग्लो कम हो जाएगा। अंकिता ना मत आज तो उसके साथ टीचर्स फोटो खिंचा के जा रही थी। ग्लो कम हो जाएगा, आप बोलो मत। नहीं मैं ऐसे ऐसे गाल खींचूंगी, पिंक ब्लश आ जाएगा नेचुरल। कौन बनेगा होस्टेस? भैया मैं खड़ी हो जाऊंगी सबसे तुम्हारी। जब तक अभी डिस्कशन चल रही है ना, होस्टेस नहीं फाइनल होती, अंकिता चुप रहेगी वरना तो नाश कर चुप हो जाना। बताओ। सो अब हमारा फाइनली सब कुछ खत्म हो गया। मैं इसमें आई हूँ और यहाँ पे आकर के मुझे चेंज करना है कपड़े, फटाफट से अपने नाइट सूट में आ जाऊँगी। सुबह पहन करके आई थी, बहुत थक गई यार, सुबह से लेके खड़े खड़े ना हालत ख़राब हो गई सच्ची। तो चलो मैं चेंज करके आती हूँ। सो कपड़े चेंज करके मैं आ गई हूँ, फटाफट से बालों को और करते हैं यार। इतनी सारी पिन्स तो लगाई थी, अब इनको निकालना थोड़ा टफ है। इतनी सारी पिन्स वगैरह लगा रखी थी कि मुझे इन्हें निकालने में ना कम से कम 5 से 10 मिनट लग गए थे, और बालों में इतना दर्द हो गया था, थोड़ी देर बाद ही फटाफट से निकाल दी। पीछे से शोर सुनाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा इतना शोर हो रहा है, और मैं यहाँ मस्त चेंज कर रही हूँ, बैठी हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बर्तन वाले स्टोर रूम से तो निकली बाहर, और वहाँ पे मैंने अपना फटाफट से स्टफ पैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कुछ भी खोना नहीं चाहिए था। मैंने पिन्स वगैरह रख ली अपनी जो बालों में लग गई थी, फटाफट से अपनी जो साड़ी थी उसकी तय वगैरह तो मैंने कुछ नहीं लगाई, वो बहुत तक मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, बस सब कुछ ऐसे लिप बाम लगा करके ना, क्योंकि बहुत ड्राई लग रहे थे लिप, और बैग में भरना स्टार्ट कर दिया, जैसे कहते हैं ना लिटरली ठूस दिया सब कुछ, वो किया मैंने। अपना कुछ भी सामान ना छूटे, बस इस बात का ध्यान रखते, और बालों में लगा लिया क्लेचर अपना निकाल करके। पिंक वाली होगी ना, और अपना ले करके स्टफ सारा मैं निकल गई कॉलेज से बाहर। सो फाइनली चाय पीने का मन कर रहा है बेसिकली, तो अब चाय पीने जा रही हूँ। मेरे बाल इतने प्यारे लग रहे हैं ना मुझे, ऐसे उड़ते हैं। पीछे से मीठी मीठी सी धूप पड़ रही है, आगे से थोड़ी थोड़ी सी मैं दिखाई दे रही हूँ। यहाँ अपनी जुल्फों को उड़ता देख के मैंने चाय पीते हुए क्लिप ही नहीं ली, इतनी खुश हो गई मैं। घर वापस आ करके कुछ ऐसे नज़ारे थे। सो फाइनली गाइस, अब मैं नहा धो करके आ चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी कॉलेज से वापस आने के बाद। उस वक्त लगभग 4 बज रहे थे जब मैं चाय पीने के लिए गई हुई थी, और उसके बाद मैं आकर के पता नहीं मैंने क्या किया, मैं बैठ गई फ़ोन चलाती रही, उसके बाद नहाने चली गई, तो 2 घंटे मेरे लगभग बीत गए। इस वक्त 6:30 बज रहे हैं और मेरी हालत ऐसी हो रही है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मैं उठ नहीं पा रही हूँ बेड से, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। नहा के आने के बाद बंदा फ्रेश होता है, मैं नहा के आने के बाद और ऐसे हो गई हूँ, बस यार अब तो सोने दो मुझे। खैर पता नहीं क्यों फीवर था, थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, थोड़ी बॉडी गर्म हो रही है, हल्का गले में पेन हो रहा है, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, मुझे नज़र वज़र ना लग गई हो। अब कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में ये बोलने वाले ज़रूर मिलेंगे कि तुझे ही नज़र लगेगी, इतनी भी सुंदर नहीं लग रही थी, इतनी काली है तो ये वो, इस टाइप के कमेंट्स बहुत आते हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी। तो पता नहीं, वैसे यूट्यूब की ऑडियंस काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे मुझे लोग काफ़ी प्यार, मतलब इंस्टाग्राम वाले ही यहाँ पे आकर के प्यार दे रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी अच्छा सपोर्टिव नेचर है उनका, मुझे ऐसा लगता है। वेल मैं इतना ही बोलूँगी कि थैंक यू गाइस, जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं यूट्यूब पे और इंस्टा पे देते ही हैं, तो उनके लिए बहुत सारा लव यू। और जितना आप लोग मुझे प्यार करते हो उतना ही मैं आप लोगों को प्यार करती हूँ।
इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, बस इतना बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसे ही और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे तो ज़रूर दे देती हूँ, क्योंकि इतने कमेंट्स नहीं होते। इंस्टा पे देना पॉसिबल कम होता है, क्योंकि बहुत वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ एक दिन की 5-4 वीडियोज़, तो इतना रिप्लाई नहीं दे पाती हर वीडियो पर, और कमेंट्स भी काफ़ी हो जाते हैं। यूट्यूब पे मैं जितना हो सकता है मेरे से, मैं उतना कोशिश करती हूँ आप लोग को रिप्लाई देने की। यार मुझसे ज़्यादा बोल नहीं पा रही, ना मुझसे फ़ोन पकड़ा जा रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है। सो ये इसी के साथ आज का व्लॉग हम एंड करते हैं, और आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया हो। प्लीज़ मुझे ऐसे ही और ज़्यादा प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है अभी तक, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास और ज़्यादा नोटिफिकेशंस आती रहें मेरी और ज़्यादा वीडियोज़ के। और साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा इस व्लॉग का। दैट्स इट, मैं बोल नहीं पा रही हूँ उससे ज़्यादा। हाँ, दुआ करो मेरे लिए कि कल तक मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि आज मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, मुझे पता नहीं क्यों। दैट्स इट, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट, मैं सो जाती हूँ।